होटल लवाना अग्निकांड मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। लापरवाह 19 अफसरों को किया गया निलंबित। सीएम ने विभागीय जांच के निर्देश भी दिए। गलत तरीके से होटल को परमिशन देने का आरोप है। होटल लवाना अग्निकांड मामले में अलग अलग विभाग के अधिकारियों पर गिरीगाज। गृह विभाग के 4, ऊर्जा के 3, नियुक्ति विभाग के 1, आवास शहरी नियोजन विभाग के 8 और आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। मोबाइल ऐप फ्रॉड केस में ईडी की बड़ी छापेमारी। अब तक 17 करोड़ 10 लाख का कैश बरामद। कोलकाता में लगातार मिल रहे हैं कैश फ्लो। गेमिंग ऐप स्कैम केस, एक और कैश फ्लो का खुलासा। ईडी ने 8 ठिकानों पर मारी रेड। ईडी की रेड में कारोबारी निसार खान के घर से 17 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। 10 मशीनों से ईडी के अधिकारियों ने रुपयों की गिनती की। कैश ले जाने के लिए सूटकेस भी लाए गए। कोलकाता में काले धन के कुबेरों की खुल रही पोटली। व्यापारी खान के पास से बड़ी मात्रा में 500 और 2000 रुपए के नोट मिले। कोलकाता में छापेमारी से बरामद पैसों को ले जाने के लिए आरबीआई को ट्रक बुलाना पड़ा। 5 और खाली ट्रक निसार खान के आवास पर पहुंचे। नवादा के एसपी पर लगे गंभीर आरोप। एसपी पर लगा पुलिसकर्मियों को हवालात में बंद करने का गंभीर आरोप। मामले में न्यायिक जांच की मांग। नवादा के एसपी पर 5 पुलिसकर्मियों को 3 कैदियों के साथ जेल में बंद करने का लगा है आरोप। लापरवाही की वजह से किया गया था बंद। करीब 1 घंटे सलाखों के पीछे रहे वर्दीधारी। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की आज रैली। कश्मीर के कुपवाड़ा और दक्षिण कश्मीर में करेंगे जनता को संबोधित। देवबंद में उलेमाओं के सम्मेलन पर लगे प्रतिबंध। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक की मांग। 18 सितंबर को प्रस्तावित है ये सम्मेलन। उधर सोनाली फोगाट मामले में आज होगी सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत। सीबीआई के लिए होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत के दौरे पर ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। देंगे बड़ी सौगात। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत सरकार ने आज घोषित किया राजकीय शोक। देश भर में आधा झुका रहेगा तिरंगा। एनसीपी का आज 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम। पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की अध्यक्षता में होगा यह अधिवेशन। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का सोरेन सरकार और कांग्रेस पर निशाना। कहा जब से सोरेन की सरकार बनी तुष्टीकरण की राजनीति हुई। जंगल राज आ गया। भारत तोड़ने वाले आज नाटक रच रहे हैं। घाटी में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। जम्मू में गुपकार गैंग ने की बैठक। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी मीटिंग में रही शामिल। वोटर्स को शामिल किए जाने का किया विरोध। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। मैं आजाद हूं, वो गुलाम। कौन उन्हें नियंत्रित करता है? बेनकाब नहीं करना चाहता। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दिल्ली में पीएम आवास पर यह बातचीत हुई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा 6 बार पलटी मार चुके हैं नीतीश। ज्यादा दिन नहीं चलेगा महागठबंधन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा 130 करोड़ भारतीयों की ताकत का कोई देश नहीं कर सकता मुकाबला। विशेष राज्य का दर्जा छीनने पर कांग्रेस पर साधा निशाना। 2024 में बीजेपी के साथ जाने के शिवपाल यादव ने दिए संकेत। कहा आने वाले दिनों में बीजेपी से गठबंधन की संभावनाओं का चलेगा पता। अखिलेश के साथ न जाने का फैसला। अखिलेश से कई बार मिला धोखा। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अगर अखिलेश यादव पार्टी की कमियां देख लेते और टिकटों का बंटवारा सही कर लेते तो इस समय सरकार में वही होते। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी निकाय चुनाव। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा बहुत लोग देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यूपी में कानून का राज और मजबूत। 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे।
अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर नया आरोप, कहा पंजाब में पराली के लिए किसान को पैसे देने का प्रस्ताव केंद्र ने किया खारिज। राज्य सरकार पराली के खेतों में ही निपटारे के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने पर कर रही है विचार। राहुल गांधी के पादरी से मिलने पर स्वामी नरेंद्रानंद का बयान, कहा पादरी से मिलना पागलपन की निशानी, भारत की प्रत्येक समस्या का समाधान वैदिक सनातन धर्म, ये डुप्लीकेट गांधी हैं, उन्हें इलाज की जरूरत। राजस्थान के जोधपुर में अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं राहुल बाबा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का हमला, स्मृति ईरानी ने कहा राहुल गांधी बताएं देश को किसने तोड़ा, धर्मेंद्र प्रधान बोले वसुधैव कुटुंबकम हमारी रणनीति। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा यह यात्रा ज्यादातर उन राज्यों में हो रही है जहां बीजेपी सशक्त नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर पीसी चाको का तंज, कहा यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि पार्टी को जिंदा दिखाने की कोशिश, विपक्ष को शरद पवार ही कर सकते हैं एकजुट। बिशप का डी कनेक्शन आया सामने, दाऊद के करीबी से मुंबई में किया 3 करोड़ में जमीन का सौदा, ईडी की जांच में सामने आया ये भ्रष्टाचार, बिशप पर स्कूल की फीस में गबन का आरोप है। दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लॉस एंजल्स में स्वामीनारायण मंदिर का किया दौरा। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर झारखंड बीजेपी की तैयारी, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे कार्यक्रम, बूथ स्तर, मंडल स्तर और जिला स्तर के कार्यक्रम तय, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाने की योजना है। राज्य के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के लापता मामले पर पटना एसएसपी का बयान, कहा वे फरार हैं, उनके आवास पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। 14 सितंबर को सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट किया जाएगा जारी। 18 सितंबर को मदरसों के सर्वे के विरोध में सम्मेलन की पर बैन की मांग की गई है। राव मुशर्रफ अली पुंडी ने मांग की है, सम्मेलन में भड़काऊ बयानबाजी से माहौल खराब होने की जताई आशंका। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगरा में मदरसों पर दिया बयान, कहा मदरसों का सर्वे जरूरी, हर संस्था को कानून का पालन करना होगा। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा जाएंगे पीएम मोदी, पीएम की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने इंडिया एक्सपो मार्ट का लिया जायजा, डॉग स्क्वाड के साथ की सघन चेकिंग भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क का किया दौरा, शहरी कायाकल्प के इस मॉडल को विकसित करने के लिए डीडीए की सराहना की। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, ईसाई स्कूल के छात्रावास में लड़कियों से मारपीट का मामला, 24 घंटे में बच्चियों का रेस्क्यू करने के लिए कहा गया। कानूनगो ने बताया कि चेन्नई में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हॉस्टल में बच्चियों को जबरदस्ती दी जा रही थी क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा, विरोध करने पर किया जाता था प्रताड़ित, राज्य बाल आयोग की रिपोर्ट से खुलासा। भारत की पहली और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से चलने वाली रो पैक्स फेरी सेवा शुरू, हजीरा और घोघा के बीच शुरू की गई ये सेवा। यूपी के रायबरेली में बच्चा चोरी की अफवाह में लोडर चालक की पिटाई का मामला, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज, लालगंज के गांधी चौराहे के पास का मामला। अलीगढ़ में बच्चा चोर समझकर युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की, पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी, मानसिक रूप से कमजोर युवक पंजाब का बताया जा रहा है। वाराणसी में ब्रह्मास्त्र फिल्म के अभिनेता रणबीर कपूर के खिलाफ याचिका दायर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। फिल्म ब्रह्मास्त्र का विरोध तेज हो चुका है, रेवाड़ी में एक मॉल के बाहर फिल्म के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी का विरोध प्रदर्शन। यूट्यूबर बॉबी कटारिया की बड़ी मुश्किलें, कटारिया के खिलाफ कुर्की का वारंट, नोटिस के बाद कोर्ट में पेश न होने के बाद कुर्की का वारंट, देहरादून में ट्रैफिक रोककर शराब पीने का मामला। और बॉबी कटारिया की बड़ी मुश्किलें, बॉबी कटारिया के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी, नोटिस के बाद कोर्ट में पेश न होने के बाद कुर्की वारंट जारी किया गया, देहरादून ट्रैफिक रोककर सड़क पर दारू पीने का यह पूरा मामला।
रांची मामले में कुल 48 मामले हुए थे दर्ज। एक मामले की सीआईडी और 47 मामलों की एसआईटी कर रही है जांच। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके 7.7 की तीव्रता से हिली धरती। भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, भारी नुकसान की आशंका। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही। एडमिट कार्ड पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की फोटो। अब स्नातक पार्ट 3 के एडमिट कार्ड में लगी राज्यपाल की फोटो। प्राइवेट जेट में सफर करने वाले बिशप पीसी सिंह का डी कनेक्शन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईओडब्ल्यू की ओर से बिशप पीसी सिंह के घर और कार्यालय में की गई कार्रवाई में खुलासा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। नेपाल से दीपक मुंडी, कपिल पंडित समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। मंगोलपुरी मर्डर का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अरमान पर हमला करते और उसके बीच रास्ते में तड़फता हुआ छोड़कर भागते दिखे आरोपी। हमले पर वीएचपी का दावा, गणेश पूजा में शामिल होने पर वारदात। मुख्तार अंसारी के करीबी पर फिर चला बुलडोजर। सिंटू राय ने सरकारी भूमि पर किया था कब्जा। प्रशासन ने 2 करोड़ की भूमि कराई मुक्त। झारखंड में दुमका के बाद गढ़वा में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला। मामूली विवाद में युवक को जिंदा जलाया। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आरोपी कसमुद्दीन अंसारी गिरफ्तार। जम्मू के अनिल कुमार का 30 अगस्त को सड़क पर चलते चलते याक्सी शहर में हार्ट अटैक हुआ। सीसीटीवी में यह पूरा खुलासा। बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का अनोखा कारनामा। राज्यपाल को बना दिया परीक्षार्थी। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में काफी समय से चल रहे हिंदू जुलाहा के जाति प्रमाण पत्र विवाद का जल्द हो सकता है समाधान। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अधिकारियों से इस मामले की चर्चा की। फिरोजाबाद में बिजली आपूर्ति को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा। बिजली विभाग पहुंचकर अधिकारियों से की बात। विद्युत कटौती से परेशान है किसान। यूपी के रायबरेली में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई। तालाब की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर। 15 मकानों को किया गया जमींदोज। आगरा में जीआरपी का सिपाही बना अनोखा डॉक्टर। यात्री के अचानक बेहोश होने पर जूता सूंघाता आया नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में खनन इंस्पेक्टर के संरक्षण में अवैध खनन। गोरखपुर लिंक की एक्सप्रेसवे पर निर्माण की आड़ में सफेद बालू का हो रहा व्यापार। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने कब्जाई बुजुर्ग महिला की जमीन। 80 साल के बुजुर्ग अधिकारियों के काट रही चक्कर। दबंगों पर जमीन कब्जाने के बाद अवैध निर्माण का भी आरोप। यूपी के अलीगढ़ में रसूल खान ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल पेश की। घर में कराया देवी जागरण। हवन करने के बाद प्रसाद भी बांटा। दिल्ली के नानकखेड़ी गांव के लोग सरकारी स्कूल के बाहर रोहिंग्या को बसाने के फैसले के खिलाफ आंदोलित। दिल्ली सरकार से मांग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में माइनर से जुड़े कई गांव में पानी की कमी। पानी की आपूर्ति न होने से सिंचाई में भारी परेशानी। भूख हड़ताल पर बैठे किसान। यूपी के बुलंदशहर में बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग। आग से व्यापारियों में अफरा तफरी। लखनऊ में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। दुबगा थाने के सामने धू-धू कर जली सीएनजी बस। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मुंबई के प्रभादेवी में एक सब स्टेशन पर लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा। टैंक की सफाई के दौरान 3 लोग गिरे। मालिक और मजदूर की मौत। रेस्क्यू जारी। शीरा निकालने के दौरान हादसा। यूपी के लखीमपुर खीरी में ऑटो और बाइक की भिड़ंत। 5 स्कूली बच्चों को आई चोट। सभी बच्चों को इलाज के लिए कराया गया भेजा गया घर। ऑटो में सवार होकर घर लौट रहे थे ये सभी बच्चे।
यूपी के बुलंदशहर में गंग नहर में दो छात्राओं ने लगाई छलांग। 11वीं कक्षा की छात्राएं हैं दोनों। स्कूटर से गंग नगर तक पहुंची थी। दोनों ने सेल्फी की और फिर छलांग लगा दी। छात्राओं की तलाश जारी। केरल में बेकाबू होकर नाव पलटी, 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद में हत्या। पेट्रोल पंप पर छात्र के मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद। मर्डर के 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियान चलाकर किया गया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में एक दबंग ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। असफल होने पर नाबालिग को आग के हवाले कर दिया। 90% तक जली नाबालिग। यूपी के नोएडा में मामूली बात पर पत्नी की हत्या। देर से रोटी बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा। आरोपी ने तवा मारकर पत्नी की हत्या की। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। बदायूं में चोर गैंग का खुलासा। 3 शातिर चोर और 3 ज्वेलर गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और 98,000 बरामद। 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद। यूपी के बदायूं से ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 30 लाख रुपए। कानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी। साइबर ठगी मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। चाइना में बैठे ठगों के इशारे पर ट्रेडिंग और अच्छे मुनाफे का झांसा देकर ठगी करते थे। यूपी के बहराइच में संदिग्ध हालातों में पुजारी की मौत। मंदिर से कुछ दूरी पर मिला शव। हत्या की आशंका। यूपी के मथुरा में इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़। बदमाश के पैर पर लगी गोली। मौके से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के गाजियाबाद में प्रॉपर्टी विवाद में 2 गुट भिड़े। राकेश मार्ग इलाके में हुई मारपीट। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद। यूपी के संभल में प्रेमी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने रिश्तेदार समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक कार और अवैध तमंचा बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में बस स्टैंड के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। रेप केस में वांछित आरोपी ने पुलिस ने किया उस पर फायर। धर दबोचा। यूपी के एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हत्या के आरोपी रवि प्रकाश को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से थी तलाश। कुत्तों के बढ़ते हमले के बीच आगरा से बेजुबान पर बेरहमी का वीडियो आया सामने। डॉग को पीटती नजर आई एक महिला। यूपी के शामली में गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। 6 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में तीमारदार और डॉक्टर के बीच झड़प। तीमारदारों को पीटते नजर आए डॉक्टर्स। वीडियो वायरल। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश घायल। साथी हुआ फरार। यूपी के बदायूं कोतवाली में रिश्वत लेते हेड क्लर्क का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप। गोंडा में 2 शातिर गिरफ्तार। बाइक की डिग्गी तोड़कर उड़ाए थे 20,000 रुपए। यूपी के सीतापुर में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 45,50,000 की संपत्ति कुर्क हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश का कहर। सैकड़ों पक्षियों की मौत। आतंकी हमले 9/11 की बरसी पर पूरे अमेरिका की यात्रा करेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। आतंकी हमलों में पीड़ितों को करेंगे सम्मानित। पाकिस्तान में जारी है बाढ़ का कहर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। किंग चार्ल्स III को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के सम्राट के रूप में घोषित कर दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव शहर से पीछे हटाई सेना। पिछले हफ्ते यूक्रेन से जवाबी हमले के बाद लिया फैसला।